पॉपुलर शो से जुड़े हुए कलाकार अक्सर नजर आते हैं किसी न किसी खास वजह से शो को एक वक्त के बाद छोड़ते हुए। जहां एक तरफ हमारे यही लीडिंग कलाकार शो से जुड़े रहने में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनका किरदार पॉपुलैरिटी और फेम को देखते हुए नजर आता है, लेकिन वहीं कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी खास कारण से या तो शो को कह देते हैं अलविदा या तो उनको शो से निकाल दिया जाता है। जहां एक तरफ कुमकुम भाग्य जैसे पॉपुलर सीरियल्स हैव बीन गोइंग ऑन सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड टू विन द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस। एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो आपको नजर आई थी इस सीरियल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका सफर शो के साथ हो गया था बहुत जल्द ही खत्म। इतने वक्त के बाद यही लीडिंग अभिनेत्री अब नजर आती है मेकर्स पे एक संगीन आरोप लगाती हुई। उन्होंने कहा कि कुमकुम भाग्य के मेकर्स ने कहीं न कहीं उनके करियर को कम्प्लीटली सैबोटेज कर दिया है। उनके अनुसार शी सेज कि उनको कम से कम 3 वेब सीरीज से बाहर निकाला गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 14 की अभिनेत्री नैना सिंह की, जिन्होंने एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान इस बात का किया खुलासा। शी मेड सम हार्ट हिटिंग एक्यूजेशन मेकर्स ऑफ कुमकुम भाग्य एंड आल्सो बिग बॉस पर। Other than that, Naina spoke about the craze of people actually in millions on social media, criticism जो उनको लगातार मिला है, and a lot more insights about her journey. नैना ने यहाँ तक कि साल 2021 को उनके करियर का सबसे वर्स्ट ईयर बुलाया और साथ ही साथ वो उम्मीद कर रही हैं कि जितना बुरा साल 2021 था उससे ज्यादा बेहतरीन साल 2022 उनके लिए हो। स्क्रीन पर लौटने की बात करते हुए जब नैना से पूछा गया कि कब वो करेंगी अपना वापस में कम बैक आफ्टर कुमकुम भाग्य एंड बिग बॉस, तो नैना कहती हैं that I'm trying my best. People know me as somebody who has been very open about her opinions. I have never been scared to talk or do something. People always tell me that I need to watch my mouth about what I speak to the media and I should be diplomatic. I have not learned diplomacy at all. I do not know what the word means. Whatever word comes out of her mind or mouth is completely honest. इसी के साथ साथ वो कहती हैं कि वो पूरी कोशिश कर रही हैं स्क्रीन पर वापस आने की। कोशिश बरकरार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें मटेरियलाइज नहीं हो रही हैं। वो कहती हैं कि जब उन्होंने कुमकुम भाग्य को छोड़ा था, मेकर से कहा था कि दिल मेक श्योर कि उनको कहीं पर भी काम ना मिल पाए, और अब उनको लगता है कि ये वक्त आ गया है कि उनको बाहर आकर इस बड़ी बात के बारे में खुलासा करना चाहिए है, क्योंकि काफी वक्त से वो चुप्पी साधे बैठी थी, इस बड़े सच को छिपाए बैठी थी। उन्होंने कहा, I thought it's not going to make any difference as nobody is going to do anything to your career because at the end of the day it's you who has to give auditions, go to work. But in my case, it actually happened. I was kicked out of 3 web series and a lot of scenes. So I'm trying and getting there, but there is always somebody at the level who kicks me out. For me, life is hard and ever since I've left that show, I haven't done any real work. जहाँ एक तरफ बिग बॉस करना कई कलाकार अपने लिए काफी ज्यादा फेवरेबल मानते हैं, वहीं नैना के अनुसार बिग बॉस करने का उनका फैसला वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट और मे बी द वर्स्ट डिसीजन था। वो कहीं ना कहीं अपने इस फैसले को अब करती हैं रिग्रेट। वो कहती हैं कि उनको नहीं पता कि बिग बॉस 14 बाकियों के लिए कैसा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहती हैं, आई एम नॉट अ कंटेस्टेंट हु विल गेट एलिमिनेटेड सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में। आई हैव डन 2 रियलिटी शोज आउट ऑफ व्हिच आई वॉन 1. I was the finalist in the other one. लेकिन बिग बॉस के बाद मेरी लाइफ कम्प्लीटली मिजरेबल बन चुकी है। मुझे कुमकुम भाग्य छोड़ने का रिग्रेट ज्यादा नहीं है, बट आई डू रिग्रेट कि मैंने बिग बॉस क्यों किया, बिकॉज देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम्स व्हेन पीपल सेड वी डोंट वांट हर, शी वाज इन बिग बॉस। थिंग्स हैव एक्चुअली रियली टर्न्ड वियर्ड फॉर मी जब से बिग बॉस मेरी लाइफ में हुआ है, जब से मैंने बिग बॉस का हिस्सा बनी हूँ। मैं ऐसा दोबारा नहीं करना चाहूंगी। आई नेवर वॉच्ड बिग बॉस इन माय एंटायर लाइफ। आई वॉच्ड ओनली व्हेन सिद्धार्थ शुक्ला वाज देयर एंड व्हेन ही केम ऑन स्क्रीन। मैं उनकी एक बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली इसी कारण से शायद मैंने बिग बॉस के लिए हाँ कहा। और इसी के साथ साथ जब कोविड चल रहा था तो मैंने कहा व्हाई नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। अर्लियर मुझे कहा गया था दैट माय एंट्री इज अ वाइल्ड कार्ड वन। इट वाज सपोज्ड टू बी अ सेक्शन। There were 2 sections that pushed it for 3 weeks, where I was quarantined for at least 3 weeks एक होटल में। मैंने घर में जितने दिन ना बिताए हों उससे ज्यादा दिन मैंने क्वारंटीन में बिताए। Unfortunately, मेरा सारा वक्त बर्बाद हुआ। यहाँ तक कि there was a time when I told the makers that मुझे ये शो नहीं करना, because ये डील लग ही नहीं रहा है। आप मुझे एक होटल के अंदर लाकर बंद नहीं कर सकते। I can't talk to anybody, I can't tell anybody, और मैं कुछ नहीं कर पा रही। आई रियली डोंट नो कि बिग बॉस के मेकर्स को एक्चुअली चाहिए क्या है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रेगुलर कंटेस्टेंट्स रही हैं जो इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं और फिर भी नजर नहीं आए। आई एम ऑल्सो नॉट अ बिग बॉस मटीरियल। व्हेन आई वाज गोइंग टू बिग बॉस हाउस 2 days ago, my mother asked me, "Do you think you will be able to do what they do?" I said, "Now I'm going. We'll see what has to be done." Even back स्प्लिट्सविला के दौरान whatever fights I had, they were very well balanced. ऐसी रैंडम फाइट्स तो घर में कभी नहीं हुई।
नाउ जहां बिग बॉस के घर में एक टाइम पे लोग खुश हैं, एक टाइम पे लोग एक दूसरे के साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके अनुसार लोग काफी ज्यादा हद तक फेक करते भी नजर आए हैं। well, नॉट ओनली दैट, नैना ने बिग बॉस के बारे में काफी ज्यादा खुलासे किए और यहाँ तक कि ये कहा कि जहाँ एक तरफ स्प्लिट्सविला उनके लिए फेवरेबल रहा, उनके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहा, वहीं बिग बॉस ने कहीं ना कहीं उनके करियर को एक और बैक एंड पुश दिया है। आपको बता देते हैं यहाँ तक कि नैना को काफी ज्यादा थ्रेट्स मिले उनके करियर को सैबोटेज करने के लिए। ऑडियंस डज नॉट नो द साइड ऑफ एवरीबॉडी स्टोरी। आई कीप ऑन गेटिंग कमेंट्स, अरे ये तो फ्लॉप एक्ट्रेस है, अरे इसके पास काम नहीं होगा, लेकिन कोई भी ये नहीं जानना चाहता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। So many times I've been threatened to actually get sabotaged in my career. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, I'm still finding my odds. मैंने मेकर से बात करने की कोशिश करी और कहा, if you don't want to give me my work back on your platform, that's okay. But do not do things that actually will harm me, my career. But the makers do not want to talk to me. They don't want to clear the air. I and that particular person, as in the producer of the show, have never spoken or maybe face to face. It's everything via people. I don't know that the producer has been told what has really happened. I just want to say, at least talk to me. Know my side of the story. I understand that whatever people are going to tell you, you are going to believe them because you pay them. But do you understand? I am nobody. I started my career with that show. And if you're making me so important in your life, I would love to make amends and clear the air. But people are not interested. Well, कहीं ना कहीं ये कहना करेक्ट होगा, जहां एक तरफ काफी सारे एक्टर्स हैं जो अक्सर मल्टीपल ऑडिशंस देकर रिजेक्ट हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नैना ने अपने करियर की शुरुआत जहां इतने सारे प्रॉब्लम से की है, वहीं अब भी इतने वक्त के बाद भी वो काफी सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करती नजर आती हैं। उनके अनुसार कहीं ना कहीं उनके डिसीजंस उनके अगेंस्ट होते हुए नजर आए हैं और जहां एक तरफ वो चाहती हैं उनके करियर की इन चॉइसेस को दोबारा से करेक्ट वे में लेके जाना, वहीं दूसरी तरफ उनके अनुसार ताली एक हाथ से नहीं बचती। वो चाहती हैं कि उनके पुराने शो की प्रोड्यूसर यानी कि कुमकुम की प्रोड्यूसर उनके साथ एक बार बात कर पाए ताकि वो पास्ट की मिस्टेक्स को और मे बी पास्ट की मिसकंसेप्शन को क्लियर करती नजर आए। वो नहीं चाहती हैं कि आने वाले वक्त में फिर एक बार उनके करियर और बेटर उनकी चॉइसेस को सैबोटेज किया जाए। और वक्त के साथ पता चलेगा कि क्या वाकई में नैना की ये डिमांड, उनकी ये उम्मीद कामयाबी की तरफ आगे बढ़ पाती है या नहीं। लेकिन नैना is trying to give her 100% for the upcoming projects or better trying to get her dream role or better any role that suits her description. well, आप हमारे साथ बने रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में नैना की इस नेवर एंडिंग स्ट्रगल और बेटर इस बड़े खुलासों के बारे में आपकी क्या राय है शेयर करना ना भूलिएगा। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates about the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.